तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारा सवाल आता है। इससे पहले वाला मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था, जाकर के नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना ताकि उससे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये हिसाब बनेगा। ये मैं यहाँ पर मैं रखा हूँ एनसीईआरटी का किताब, ठीक है ना। ये इससे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग भी अपना इस तरह एनसीईआरटी का किताब निकाल लीजिए, उसके बाद ही आगे बात होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पर डील करेंगे, आप देखेंगे किस प्रकार से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, कहता है कि एक नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी जिसका समकोण बी है। कौन? बी समकोण है। ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी है लेकिन उसमें बी क्या है? समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो त्रिभुज बनाओ, यहाँ पर त्रिभुज बना लिए। एबीसी है लेकिन बी क्या है? समकोण है, तो बी यहाँ पर रख दिए, ए यहाँ पर रख दो और सी यहाँ पर रख दो। कोई दिक्कत नहीं है इससे कि ए यहाँ पर रखो या सी यहाँ पर रखो, लेकिन बी यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि बोला है कि बी समकोण है साफ तौर से, तो बी पर समकोण होना चाहिए। आगे कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित मान का ज्ञात करें। अब मान निकालने के लिए बोला है। एक नंबर में क्या बोला है मान निकालने के लिए? देखो तो एक नंबर में बोला है ना मान निकालने के लिए, 1 नंबर में साइन ए और कोस सी, कोस ए, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब 2 नंबर में क्या निकालने के लिए बोला है? साइन सी और फिर कोस सी, ठीक है ना। देखो कुछ वॉइस बाहर से आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, हम सब चीज लगा दिए, नॉइज रिडक्शन भी लगा दिए, फिर भी आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो इसको हम निकालते हैं। क्या है पहले ये निकालना है। यहाँ पर थीटा की तो बात है ना, अगर जो पिछले वाला वीडियो देख कर आएगा होगा उसको लगेगा थीटा तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया है ना, इससे टेंशन नहीं। ध्यान समझो, सिर्फ एक क्वेश्चन है तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा से बचोड़ देगा कि सब चीज समझ में आ जाएगा, यही सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने से। सबसे पहले देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये पी दिया हुआ है, कुछ भी बनो, और ये बी दिया हुआ है, तो एच निकालना पड़ेगा। एच निकालने का फॉर्मूला अभी हम बता देते हैं। एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर पी कितना दिया हुआ है? देखो तो पी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, याद रखना, ठीक है ना। और 7 का 49। अब इसको जोड़ो तो अंडर रूट क्या होगा? 9 6 15 करो 5 और 4 7 11 1 12 करो 2, हासिल रहा 1 और 5 1 6 625 और h बराबर 625 का क्या निकलेगा? 25, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये 25 सेंटीमीटर निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखो क्या करना है, ध्यान समझो। 1 नंबर में क्या बोलता है? साइन ए, मतलब कि साइन ए निकालना है। साइन ए, इसका साइन का क्या होता है? पी बटे एच। यहाँ पर थीटा नहीं तो ए दिया हुआ है, ए से देखो, समझ लो थीटा ये ए है। यहाँ पर साइन ए दिया हुआ तो ए से देखो, तुमको ही बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैमरा जो मैंने वो भी क्लास 10 में, तो उसको भी बोल देते हैं। यहाँ पर देखो साइन ए मतलब कि थीटा ही समझ लो यहाँ पर ए है, ठीक है ना। तो इसका पी बटे साइन का बताए थे, साइन का पी बटे एच होता है। हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा का क्या होता है? पी बटे एच। और कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा क्या क्या होता है? इसका उल्टा एच बटे पी। उसके बाद देखो कोस का क्या होता है? कोस थीटा का होता है बी बटे एच और सेक थीटा इसका उल्टा क्या होगा? एच बटे बी। उसके बाद क्या है? टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटे बी और कोट थीटा क्या क्या होगा? बी बटे पी, ठीक है ना। तो साइन थीटा का ये होता है, इसका मतलब एच थीटा क्या ये है, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला हम क्या बोले थे? थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, तो इसका मतलब पी क्या है? 7 है, तो 7 लिखो। और बटे एच क्या है? एच तो हमेशा बदलता नहीं, जो बड़ा रहता है वही एच है। और थीटा और बी मिलकर के बनता है क्या? सॉरी, बी और एच मिलकर के थीटा बनता है। थीटा ये है तो इसका मतलब बी है और ये बड़ा वाला पी है, सॉरी एच है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद देखो दूसरा क्या देखो? कोस ए, कोस ए। अब देखो कोस ए का क्या होता है? कोस का क्या होता है? बी बटे एच। ए थीटा वही है, समझ लो, यहाँ ए दिया है तो थीटा यही बढ़ रहा है। बी क्या है? तो बी 24 होगा। और एच क्या होगा? एच 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 25। ये कभी नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, याद रखना, ये कभी नहीं बदलेगा। और थीटा हमेशा बी और एच मिलकर के बनता है। तो थीटा ये है तो बी और एच मिलकर के बना है, तो बी छोटा होता है तो बी ये छोटा हो गया और ये एच बड़ा हो गया, ठीक है ना, याद रखना। और इसके सामने वाला हमेशा, मतलब थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? पी होता है। तो ये हो गया। अब निकालना है 2 नंबर में, क्या निकालना है? साइन सी। इसका थीटा चेंज कर दे, इसका भी होता है पी बटे एच,
लेकिन बोल दिया ये सी निकालना है तो सी थीटा यहाँ पर कर दिया, तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये एच होगा। एच तो बदलेगा नहीं क्योंकि थीटा के सामने वाला एच होता है, थीटा के सामने वाला एच होता है, थीटा के सामने वाला एच होता है। तो साइन सी बोला तो सी थीटा है, इसके सामने वाला पी ये होगा 24, 24 लिख देंगे। और एच तो कभी बदलेगा ही नहीं 25, ठीक है। उसके बाद क्या है कोस, कोस सी, कोस का क्या होगा बी बटे एच। अब देखो सी बोल दिया इसका मतलब थीटा ये हो गया, तो बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि बी और एच मिलकर के क्या बनता है, बी और एच मिलकर के क्या बनता है थीटा बनता है। इसका मतलब थीटा ये तो है, तो ये तो बड़ा एच हो गया, तो बाकी बचा हुआ बी हो गया। मान के चलो ये याद नहीं है तो इसके सामने वाला हमेशा पी होता है, तो ये बचा हुआ भाग बी हो गया, और एच तो बड़ा होता ही है, तो बी क्या होगा 7 और एच क्या होगा 25। ये हो गया आंसर, ये आंसर, ये हो गया और ये हो गया। और ये याद रखना थीटा चेंज होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइन ए बोला तो ए के हिसाब से देखेंगे, सी बोला तो सी के हिसाब से देखेंगे। पी और बी हमेशा बदलते रहेगा, एच जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। पी और बी हमेशा बदलेगा लेकिन एच कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये उतारो, उसके बाद आगे हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखो अब चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन वो हो गया होगा। देखो किसका सबसे ज्यादा यूज है, इसका यूज है, मतलब साइन थीटा का, उसको सेक थीटा का, कोस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का। और ये यूज है एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी का होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये याद है तो कुछ भी संभव है, अगर ये याद है तो कुछ भी संभव है। आराम आराम से पढ़ो, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम जवाब देने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो नंबर, और हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। देखो आकृति यहाँ पर दिया हुआ 8.13, मतलब आकृति यहाँ पर दे दिया गया, कैसा दिया देखो यहाँ पर बगल में दिया होगा, यहाँ पर देख लो बगल में दिया हुआ है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना आकृति। तो इसको चलो बनाते हैं यहाँ पर, और जैसा आकृति में वही करना है, वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है P है, यहाँ पर क्या है Q है, और Q पर समकोण और ये R है, ठीक है। और ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, निकालना है मान किसका ज्ञात करना है, 2 नंबर का मान ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R। ध्यान से देखो कोट R, ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ भी हो तो पहले सबसे पहले बी निकालेंगे, क्योंकि बी दिया हुआ नहीं, तो बी निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, यहाँ पर हम तो लिख रखे हैं एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, घोल के पी जाओ इसको। अब बी बराबर अंडर रूट क्या होगा, एच कितना है 13 है, क्योंकि एच ये है। अब देखो 13 का स्क्वायर और माइनस पी कितना है ये 12 है, 12 का स्क्वायर, तो बी बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है ना, और 12 का स्क्वायर 144, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 25, ठीक है ना। अब देखो जब ये 25 का क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर निकल गया, कोई दिक्कत, इतना नहीं दिक्कत है। अब निकालना हमको ये, ठीक है ना, ये निकलेगा ना, क्योंकि 9 में 4 जगह 5 बचेगा, और फिर 16 में 14 जगह 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो tan p निकालना, ध्यान दो tan p मतलब थीटा p है, अभी tan का क्या होता है p बटे h, यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो p बटे h लिख देंगे, और माइनस का क्या होता है h बटे p, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो अब देखो p रखो, tan p है तो इसको p देखेंगे, p थीटा, इसके सामने वाला ये p होगा, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला p होता है, तो क्या होगा p 5 हो जाएगा, और बटे h तो हमेशा वही रहेगा 13, अब माइनस, अब h बटे p मतलब r है, लेकिन याद ना कोट r है, r यहाँ से देखेंगे कोट का r, तो इसके सामने वाला हमेशा p होता है, क्योंकि कोट r दिया है, p दिया था इसके हिसाब से देख रहे थे, कोट r है तो इसके हिसाब से देखेंगे, इसके सामने वाला क्या है p है ये, और h क्या है h तो यही है, तो h बटे p बोला है, तो h तो 13 हो गया, और p क्या हो गया 12, ठीक है। ये होगा ना, इसके सामने वाला P है और इसके सामने ये तो H ही है, तो कोट और सॉरी हाँ H बटे P, नहीं सॉरी फार्मूला ही गलत लिख दिया यहाँ पर, ध्यान दो डॉट बटे टेंशन, मतलब tan का क्या होगा P बटे B, यही तो गलत किए थे, और ये क्या होगा B बटे P। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब अगर बाय चांस अगर हम वीडियो अपलोड कर दे तो आप लोग समझ जाना कि ये बोले। अब देखो tan P का क्या होता है P बटे B, तो P क्या है देखो tan P को देखना, P के सामने वाला P है तो क्या हो जाएगा 5, और B कितना है B तो हमेशा ना थीटा मिल करके, थीटा किससे मिलता है P और B और H से, तो H ये B ये हो गया तो 12, और माइनस, अब देखो कोट आ रहा है, R यहाँ है, इससे देखेंगे इसके सामने वाला P होता है, ये B और ये H तो बदलेगा नहीं, तो क्या होगा B तो ये 5 होगा, और P कितना होगा P तो 12 है, इसके सामने वाला 12 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि माइनस में और प्लस में तो 0 हो गया, इसका आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट, समझा।
ये खेल है, पी बोलेगा तो थीटा पी हो जाएगा, आर बोलेगा तो थीटा इसको बोलेगा, और हमेशा थीटा के सामने वाला पी होता है और थीटा के सामने वाला पी होता है। कहानी खत्म है, जो बोलेगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। चलो वीडियो को पॉज करते हैं और लिखो जल्दी से फटाक। देखो हम क्या बोल रहे हैं, दो सवाल बनाए और सिर्फ दो चीज का जरूरत पड़ा है, चाहे तो इसका या फिर इसका। इसको और इसको हम लिख के रखे हैं, जब तक देखते रहो वीडियो तब तक ये दिखाई देते रहेगा। इसको हम छोड़ दिए वैसे, इस पर यूज करेंगे हम, या तो यहाँ पर बनाएंगे, इसको रहने देंगे क्योंकि इसका जरूरत है। जब तक ये याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है। और निकालना क्या है, निकालना है कोस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट। देखो फिगर पहले बनाओ, फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज बताओ, साइन ए, साइन का क्या होता है, p/h, ठीक है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर हम थीटा यहाँ पर रख रहे हैं, अगर हम ए है तो यही रहने देते हैं, यहाँ पर ए तो थीटा ए है, तो इसके सामने वाला पी होता है, पी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एस तो हमेशा यही रहेगा, ये 4। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, बी, तो चलो बी निकालते हैं। बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस p²। तो बी बराबर यही दिया हुआ क्वेश्चन में 3/4, ठीक है। अब बी बराबर क्या, एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस ये पी मतलब 3 का स्क्वायर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √16 माइनस 9, तो क्या बचेगा, बी बराबर √7। ये तो 7 का तो निकलेगा नहीं, यही हो जाएगा 7 √7 ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये निकल गया, अब निकालना है क्या, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, और देखो कोस ए थीटा ये है तो बी तो ये हो जाएगा, और इसके सामने वाला पी है तो b/h, तो √7 और बटे h, h क्या है 4, ये कभी बदलेगा नहीं। अब tan a बोला है, tan a का फॉर्मूला क्या होगा, tan का क्या होता है, आप वहां पर देख लो, p/b, और इसके सामने वाला तो p होता है क्योंकि थीटा के सामने वाला 3 और बटे b, तो ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा आंसर, और ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत, ये वो बात, ये भी बात। अब आगे देखो, समझो और बनाओ, मंथन करो, उसके बाद हम आगे इसको पॉज करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है क्या, सही से नहीं दिखाई देता होगा तो कोई बात नहीं है, देख लेगा, किताब निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है कितना 8, उसके बाद हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का निकालना है बराबर वाट और सेक ए का बराबर वाट। अब ध्यान दो, और कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर देखो 15 कोट ए दिया है, इसे एक चीज कर सकते हैं, कोट ए को लिख देते हैं और बराबर 8, इधर 15 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, इसका मतलब बी और पी दिया हुआ, एक कम करो त्रिभुज बना लो। जैसे त्रिभुज बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, त्रिभुज से नहीं बन रहा है। तो कोट ए है तो ए के सामने ये थीटा हो गया, ए के सामने वाला ये क्या पी होता है, ये बी होता है, ये एच है बड़ा वाला, तो एच तो है नहीं, तो इसके सामने वाला पी है, तो पी कितना दिया 15 और बी क्या हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। अब एच निकालते हैं, ठीक है ना। एच का फॉर्मूला क्या होता है, √, मतलब p², यहाँ पर देखो प्लस b², तो एच बराबर √ पी कितना है 15, 8 का स्क्वायर और प्लस ये 15 का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, ये याद रखना, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 4 5 9 और 6 2 8 और ये 2 √ हो जाएगा। अब पता है ये 289 किसका स्क्वायर है, इसका ये 17 का है, याद रखना, ये 17 आंसर नहीं है, ये 17 है, एच कितना है 17 है। अब इसको बनाओ, साइन ए बोला है ना, तो साइन ए लिखते हैं, ध्यान दो, ए थीटा है, ए के सामने वाला पी होता है, साइन का क्या होता है p/h, तो इसके सामने वाला पी है तो 15 हो गया, एस तो कहीं बदलेगा ही नहीं, बटे 17। अगर यही बोलेगा सेक ए तो बराबर सेक का क्या होता है, सेक का क्या, देखो सेक का क्या होता है h/b, तो h/b हो गया। अब बराबर h कितना है 17 है और b कितना है, b कितना है 8 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यही हो गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत। देखो हम बता देते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई डाउट हो कि मतलब कि
मेरे हम बोलते हैं सही है, लेकिन हो सकता है लिख दे कुछ अलग, तो तुम अवधारणा को समझ लो ना कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन ने, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 है, चलो लिखो 5 नंबर का, सेक थीटा बराबर 12/13 है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो क्या कहता है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करें, मतलब सभी बाकी निकालना है, सब बाकी और पोस्ट और जो पोस्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अच्छा सेक थीटा का होता है क्या, बी बटे एच बटे बी, एच बटे बी। अब इसको सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, तब कुछ समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो थीटा हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए सी कुछ नहीं दिया, थीटा है तो थीटा यहाँ पर मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसके सामने वाला पी होता है, तो बचा हुआ ये भाग बी हो गया, तो बी 13 हो गया। और एच क्या है, हाँ? गलत लिखा है क्या, तब ना यहाँ 13/12 होना चाहिए, तब ना 12/13, ये कैसे हो सकता है। अब देखो 13/12 है, तो ये बी क्या हो गया 12 और एच क्या हो गया 13, ठीक है। अब निकालना क्या, पी निकालना, चलो पी निकालते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस b²। तो h कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस b कितना है 12 ना, 12 का स्क्वायर, तो बराबर √h का कितना हो जाएगा 169 और माइनस 12 का 144। बचा क्या, अगर घटाएंगे तो बचेगा 25 और इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 5, क्या आएगा 5, और ये निकल गया 5, कोई दिक्कत। अब ये 5 निकल गया, अब क्या करेंगे बाकी सभी को निकालना। सबसे पहले सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का हो जाता है एच बटे बी बटे एच, इसका उल्टा, तो इसको उल्टा दो 12/13 हो जाएगा। अब साइन निकालते हैं, साइन, साइन थीटा, साइन का होता है पी बटे एच, पी इसके सामने वाला है तो 5 हो गया, एच क्या 13 है। अब इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा का एच बटे पी इसका उल्टा होता है, तो इसको उल्टा दो 13/5। अब यही बात बोलेंगे टेन का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो पी क्या इसके सामने वाला पी है, तो 5 हो गया, बी क्या है 12 है। और कोट थीटा इससे सीधा उल्टा होता है बी बटे पी, इसको उल्टा दो 12/5। यही हो गया हमारा, सभी का सभी निकल गया, एक भी नहीं बचा, 5 निकाल दिया। ये है चीजें, तो उतारो उसके बाद बात करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज बता देते हैं कि कोई भी डाउट हो इस मैथ के रिलेटेड से या इससे रिलेटेड से, तो व्हाट्सअप करो, मैं बताने के लिए तैयार हूं, या तो कमेंट करो क्या चाहिए, उस पर ना सभी क्लास चल रहा है। अभी फिलहाल उर्दू का चल रहा है और ये विज्ञान का भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अभी हम मैथ का लेकर आ रहे हैं, तो पूरे बेसिक के साथ हम सब चीज कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ये टेंशन ही मत लो, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहे हैं। तो कोई ये ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, हम चाहते हैं क्लास का ही वीडियो देते हैं, लेकिन नहीं, हम अच्छे से आराम से सेपरेट अलग रूम में बना रहे हैं। या ऐसे तो यहाँ पढ़ाते नहीं है, ये हम लगा करके यहाँ से अलग कर रहे हैं। तो शायद कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर हर चीज पढ़े, सब चीज की पढ़ाई होगी, ठीक है ना। और हो भी रही है, अभी 3 टीचर पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।